हे हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया और आगे ही बढ़िया रहना। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो यार चैनल को जरूर याद से सब्सक्राइब करके बेल और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो चलिए यार आज के वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, शी हाओ और यूरी के बीच फाइट होती है वो फाइनली खत्म हो जाती है। शी हाओ जीत जाता है। वहीं सेलेस्टियल कहने वालों को शी हाओ की आइडेंटिटी पता चल जाती है और ये जानने के बाद वो सब शी हाओ को मारने एकदम से आगे बढ़ जाते हैं। और जो शी हाओ था वो उन सभी को मतलब मार मार के उनका बुरादा बना देता है। लास्टली उनके क्लैन के एक हेवनली डाटी यहाँ पे आ जाते हैं और शिजाओ को मतलब मारने के लिए अपना एक मैजिकल हैंड इम्प्रिंट अटैक जो थे उस पर कर देते हैं। बट दाऊडाइट के अंदर से एक काफ़ी टेरिफाइंग प्रेशर निकलती है और एक फिगर सामने आकर उस अटैक को डिजॉल्व कर देती है। अभी ये देख के सभी लोग काफ़ी हैरान थे और सभी लोग मतलब अभी के लिए दाऊडाइट की तरफ मतलब देखने लग जाते हैं। वहाँ पे एक फिगर जो था वो अपीयर होता है और उसके मतलब प्रेशर के कारण जो आसपास की माउंटेन थी वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहीं सेस्टियल क्लैन का जो हेवनली डाटी था वो मतलब जो फिगर आया था उसको बस एक तबाकी मारा होता है और वो मतलब ऐसे 20 माउंटेन को ऐसे पीछे मतलब तोड़ते हुए जा गिरता है। सभी लोग ये देख काफ़ी शॉक्ड और हैरान थे। किसी को यकीन नहीं होता कि आखिर उन्होंने देख ही क्या लिया है। बहुत से सेट के एल्डर तो मतलब ऐसे अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगते हैं क्योंकि यार कोई हेवनली डाटी जो है वो एकदम मजाक लेवल नहीं है। बट उसे एक मतलब थप्पड़ में ऐसा पीछे गिरा के मतलब उसकी ऐसी लात कर देना क्या ही तो मतलब डिवाइन माइट है। सभी अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे। वही जो फिगर होता है वो अपीयर होता है और उससे निकलने वाले प्रेशर से सभी अभी काफ़ी डर जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी तो रूह तक कांप जाती है। वहीं हमें उस फिगर को दिखाया जाता है जो अभी सियाओ से कुछ दूर एक माउंटेन में खड़ा होता है और सियाओ को मतलब कामली देख रहा था। वहीं जो सेलेस्टियल क्लैन के हेवनली डाटी था वो खून की उल्टी करने लग जाता है और फिर जाके वो मतलब कुछ अपने बॉडी को स्टेबलाइज कर पाता है। वहीं अब मूल हुआ तो गाइस यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि मूल हुआ आया था। वो उस फिगर को देख काफी शॉक्ड और हैरान था और बोलता है कि दौलिन तुम। ये सुनते ही सभी क्लैन और सेट के एल्डर काफी ज्यादा शॉक्ड थे क्योंकि यार जो की दौलिन होते हैं मतलब दाव मास्टर उनको कौन ही नहीं जानता था पूरे 3000 प्रोविडेंस में, क्योंकि उन्होंने क्या ही तो कांड नहीं किया था। वहीं जो मतलब अब सेलेस्टियल निकलने वाले थे वो एकदम से डर में चिल्लाते हैं ओल्ड एंसेस्टर, क्योंकि उन सभी को पता था जो की दौलिन है वो कितना ही मतलब ज़्यादा पावरफुल है। उसका मतलब एक ही थप्पड़ और उनके मास्टर जो ओल्ड एंसेस्टर थे उनका ऐसी हालत हो गई होती है। वहीं अभी सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि सभी को पता था कि जो की दौलिन है वो कितना ही ज़्यादा मतलब शैतान मतलब कितना मतलब कि पावरफुल पर्सन है। वही जो अब मूल होता है वो की दौलिन से बोलता है कि दाव मास्टर की हमारे बीच ऐसा कोई ऑफेंड नहीं है, ना कोई ग्रज है और मैंने तुम्हें किसी तरह से मतलब ऑफेंड भी नहीं किया है, तो तुम मतलब हमारे मैटर में क्यों आ रहे हो। वही जो की दौलिन थे मतलब अपने दाव मास्टर वो एक मॉकिंग स्पाई के साथ बोलते हैं नो ऑफेंड, तो तुम मेरे दावलेट आकर मेरे डिसाइपल को मेरे सामने बुली करो और बोलो कि तुमने मुझे ऑफेंड नहीं किया है, मैं ये देख क्या चुप रहूं। यही जो था मतलब मूल हो जब ये सुनता है तो काफ़ी सरप्राइज था और वो इस बात पर विश्वास नहीं करता। तभी जो किलालिन थे वो बोलते हैं कि मैंने इसे रिसेंटली एक्सेप्ट किया है, बट एक मिनट मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों दूं, तुम होते ही कौन हो। ये सुनकर जो मूलू होता है उसका तो चेहरा एकदम से उतर ही जाता है। मास्टर दाव होते हैं मतलब अपने किदालिन, वो बोलते हैं कि चलो जल्दी से यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो, वरना फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम पे मतलब पोलाइट बिहेव नहीं कर रहा था। जल्दी से यहाँ से नहीं गए तो आज तुम मारे भी जा सकते हो। वहीं उधर जब बाकी सब ये बातें मतलब सुनते हैं तो उनके तो कान एकदम से सुन पड़ जाते हैं। सभी अभी के लिए मतलब कि दौड़ने के मतलब बोल्डनेस को देख काफ़ी शॉक्ड और स्पीचलेस थे क्योंकि यार कुछ भी हो जाए जो हेवन डाइटी है वो कोई मजाक नहीं है, मामूली बात नहीं है उस लेवल पर जाना। बट किरण जो थे वो उसको ऐसे ट्रीट कर रहे होते जैसे कि मतलब वो किसी गाजर मुड़ी को काट रहे हों। वही जो मूल होता है वो बोलता है कि रॉलिन तुमने हमारे क्लैन में स्टडी किया है तो क्या तुम वो सब भूल गए। जो कितलिन होते अपने दाव मास्टर में बोलते हैं कि चुप कर उल्लू के पट्टे, मैंने बस तेरे कुछ टेक्निक और तेरे को छुड़ाने वहाँ पे गया था, ना कुछ मतलब वहाँ पे पढ़ाई करने। ये सुन जो सेशन क्या आए थे वो तो मतलब एकदम से मतलब उनका जो चेहरा था मतलब गाइस क्या ही बोलूँ मैं, एकदम से पूरा पेल पड़ जाता है। वही जो मतलब बाकी सारे जो लोग थे वो मतलब एकदम से सुन एकदम से स्पीचलेस थे क्योंकि यार जो किलाइन थे वो मतलब सोच के हैरान थे ये लोग कि यार ये मतलब इतना एरोगेंट कैसे बिहेव कर सकता है। और यहाँ पे मतलब फिलहाल किसी की ये बोलने की हिम्मत नहीं होती है क्योंकि सभी ने देखा था कि किलाइन के मतलब एक ही थप्पड़ में मूलो की क्या ही तो हालत हो गई थी। वही मूलो जो था वो सोच रहा था कि पास्ट में जो किलाइन था वो मतलब कई सारे सेट के मास्टर के साथ मतलब मिलकर उस पर अटैक किए थे, बट जो किलाइन होता है वो सेफली मतलब वहाँ से निकल गया था। और मतलब तब तो मूलो और किलाइन जो थे वो सेमी लेवल पर थे, बट शायद जो अब किलाइन है वो मतलब उसे कहीं आगे जा चुका है। वही किदवालिन मूल वो से मतलब काफ़ी यंग भी था। वही सेस्टियल क्लैन का तो मतलब एक डैटी बोलता है ओल्ड इंसेस्टर, इस वांग ने हमारे क्लैन के टॉप 6 के मतलब जो हीरो है ज़्यादा मतलब हीरो को तो मार दिया है और कई सारे डिवाइन फ्लेम लेवल के एक्सपर्ट को मतलब भी मार दिया है। यहाँ तक कि जो यूयू है उसको हाफ कीपर कर दिया और उसकी जो हाफ बॉडी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। और उसके पास तो हमारे मतलब हेवन मैंने स्टोन भी है।
ये सुनते ही मूल वो जो था उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बाकी सब तो वो सह सकता था, बट जो हेवन मैग्नेट स्टोन थी वो काफ़ी प्रीशियस थी, क्योंकि एक मतलब स्टोन से उसके क्लैन में एक एम्परर वॉरियर मतलब का जन्म हो सकता था, जो कि मतलब उससे क्लैन का फ्यूचर में मतलब फॉर्मर ग्लोरी को भी दिला सकता था। मूल वो मतलब किदोलिन से बोलता है कि दाव मास्टर की वांग को मतलब बोलो कि मेरे क्लैन का जो हेवन मैग्नेट स्टोन है वो मतलब मुझे लौटा दे। जो किदोलिन होते हैं अब वो गुस्से में मतलब बोलते हैं कि मूल हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी औकात है मेरे सामने इस तरह से बात करने की, क्योंकि मैंने तुम्हें मतलब अभी तक मारा नहीं है इसलिए तुम खुद को कुछ ज़्यादा नहीं समझ रहे हो। और ये बोलते जो वर्ड्स जो दाव मास्टर मतलब उन्होंने बोला था प्रोडिफाई हो जाते हैं और मतलब किसी बोन टेस्ट की तरह काफ़ी पावरफुल ऑरा मतलब उससे निकल रही होती है और वो मूलों को हिट करती है। मूल वो काफ़ी पीछे जा गिरता है और खून की उल्टियाँ करने लगता है। इधर सभी लोग ये देख एकदम से मतलब हक्के बक्के एकदम से भौचक्के हो जाते हैं और मतलब सभी की बोलती बंद हो जाती है और वो बोलते हैं मतलब अपने मन में सोचते हैं कि यार ये किस टाइप की पावर है, क्योंकि किदोलिन ने बस कुछ वर्ड्स ही बोले होते हैं और मूल जो था वो मतलब उनके वर्ड से इतने सीरियस इंजर हो गया था। वहीं एक और बंदा अपीयर होता है जो काफ़ी मतलब ओल्ड था और वो गोल्डन दाव पहने हुए था। वो जाके मतलब मूलों का सपोर्ट करता है। वही सेलेस्टियन क्लैन वाले चिल्लाते हुए बोलते हैं द प्रोटेक्टर ग्रेट वन, द प्रोटेक्टर। वही जो मतलब द प्रोटेक्टर थे वो अब किदोलिन की तरफ मतलब देखते हुए बोलते हैं कि लिटिल की तुम्हारा गुस्सा अभी भी वैसा ही है, क्या तुम मेरे क्लैन के साथ वॉर करना चाहते हो। वहीं दौड़ेट के अंदर से आवाज़ आती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते सभी अभी के लिए काफ़ी शॉक्ड थे। सभी सोच रहे थे कि क्या किदोलिन अकेले ही वो मतलब सेलेस्टियन क्लैन के पूरे मतलब क्लैन से वॉर करने को रेडी है। वहीं दाव प्रोटेक्टर के जो एक्सप्रेशन थे वो एकदम से ये सुन अगली हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ही पता था कि अगर एक बार वॉर होगी तो उनका मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान होगा उन्हीं का होगा, क्योंकि यार जो दाव राइट था उसमें तो ऑलरेडी मतलब बस किदोलिन था और बस सियाओ था, तो उनका ज़्यादा नुकसान होना था नहीं। जो भी नुकसान होता वो सेलेस्टियन क्लैन वालों का ही होता मतलब। वही मतलब जो किदोलिन थे वो मतलब बोलते हैं कि अगर एक डिवाइन फ्लेम लेवल का बंदा मतलब मेरे डिसाइपल से आके मतलब कुछ मतलब सबक सीखना चाहता है या मतलब उसे कुछ मतलब फाइट करनी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कि बात जो होगी वो सिर्फ यंगर जनरेशन में होगी, बट अगर मतलब यंगर जनरेशन के फाइट में कोई हेवनली डाइटी आ करके मतलब कोई मतलब इन्वॉल्व करेगा तो ऑफकोर्स मैं अपने डिसाइपल को ऐसे बुली होते नहीं देख सकता। और मतलब इधर जो सिस्टम करने वाले वो एकदम से ये सुन एकदम से कांपने लग जाते हैं। उन्हें अब लग रहा था कि सच में उस बार मतलब उन्होंने एक बड़ी सी मतलब प्रॉब्लम को मतलब प्रोवोक कर दिया है और उनके बीच जो वो ग्रज है वो ऑलरेडी काफ़ी डीप हो चुकी है, तो मतलब इसे रिग्रेट करने का भी कोई फायदा तो फिलहाल था नहीं। किदोलिन दाव राइड के माउंटेन में खड़े होते हैं और हवा के कारण उनकी जो दाव रोप थी वो लहरा रही होती है और मतलब देखने में ऐसे लग रहे थे कि कोई मतलब किलिंग गॉड खड़ा हो। वही दाव प्रेडेटर बोलता है लिटिल की तुम अब मतलब बड़े हो चुके हैं, बट जो तुम बातें करते हो वो बच्चों वाली करते हो। क्या तुम मेरे क्लैन को स्लॉटर करोगे? क्या तुम कर भी पाओगे? अपनी हद में रहा करो। किदोलिन जो थे वो बोलते हैं कि अबे जाना बुढ़े, मैं तुमसे मतलब अब तक सीनियर समझ कर रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, तो मतलब तुम खुद तो कुछ ज़्यादा नहीं समझ रहे हो। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। और रही बात सेलेस्टियल क्लैन को स्लॉटर करने का, तो वो मैं जब चाहूँ कर सकता हूँ और तुम में से मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। वही जो दाव प्रेडेटर थे ये सुनते ही मतलब एकदम से गुस्से में लाल पीला हो जाते हैं। वैसे तो मतलब वो ट्रू मतलब सेलेस्टियल क्लैन के नहीं थे, बट फिर भी यार वो सेलेस्टियल क्लैन के मतलब दाव प्रेडेटर थे, तो उनकी मतलब नज़रों में क्योंकि वो क्लैन को हजारों साल से प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनकी क्लैन मतलब अगर उसके सामने कोई उनकी बेइज्जती करेगा तो वो तो मतलब उन्हें गुस्सा आएगा ही। प्रेडेटर गुस्से में बोलते हैं कि देखो किदोलिन, मैं तुमसे एक बात ही कहूँगा कि तुम मुझे हुआंग को चुपचाप सौंप दो। किदोलिन जो होते हैं वो साफ मना कर देते हैं। वही जो मूल होता वो अपने आप को मतलब संभालते हुए खड़ा होता है और मतलब अपने मुंह से ब्लड को साफ करता है और जो ब्रोकन बोन थी उसको भी वापस रिज्वाइन कर लेता है। वहीं में बोलता है कि दाव मास्टर की तुम्हारे और हम मतलब हमारे क्लैन के बीच कोई भी ऐसी दुश्मनी नहीं है, तो तुम मतलब हुआ को सेव करना चाहते हो। अब अपने जो दाव मास्टर थे उन्हें थोड़ा गुस्सा सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलते हैं कि तुम सब मतलब कमीने कहीं के कान खोल के सुन लो। और वो मतलब इतनी जोर से बोलते हैं कि मानो जैसे कि मतलब उनकी जो आवाज़ थी वो अभी के लिए गॉडेस प्रोविनेंस, फायर प्रोविनेंस और कुन प्रोविनेंस और जो बाकी प्लेसेस थे सभी मतलब जो वहाँ पे मतलब प्लेसेस थे और प्रोविनेंस थी वहाँ पे मतलब उनकी आवाज़ मतलब जा रही होती है। सभी लोग अभी के लिए मतलब आसमान में देख रहे होते हैं। दाव मास्टर बोलते हैं कि हुआंग मेरा डिसाइपल है और दाव राइट का सिंगल इनहर्टर है, तो जो भी उसका मतलब बुली करने की कोशिश करेगा तो उसके अंजाम के लिए वो मतलब रेडी रहे। अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि दाव मास्टर जो है वो पूरी मतलब दुनिया को मतलब ये अनाउंस कर रहे हैं। वही अब मूल वो था वो बोलता है यू, और उसकी तो मतलब एक्सप्रेशन जो थी एकदम से मतलब चेंज हो जाती है, क्योंकि अब जो था सियाओ मतलब जो उसकी हुआंग वाली आइडेंटिटी थी वो सभी को पता चल गई थी और ये मतलब दाव राइट का मतलब मास्टर का मतलब किदोलिन का मतलब डिसाइपल था। तो मतलब और यार इसे मतलब बुली करने से पहले अब किसी को भी 1000 बार सोचना पड़ेगा। वहीं अब बाकी सारे सेट के जो एल्डर थे और मेंबर वो सभी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे।
वही द ऑपरेटर बोलते हैं कि लिटिल की क्यों ना मेरे साथ तुम दो दो हाथ हो जाए, मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम मतलब तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं। वैसे भी मतलब हमने काफ़ी टाइम से मतलब हो गया फाइट किए हुए। जो कि तरह होते हैं वो मतलब ही स्माइल करते हुए बोलते हैं नो प्रॉब्लम, बट ये मतलब क्या तुम मतलब मुझसे फाइट भी कर पाओगे? तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी बॉडी की एनर्जी है, ब्लड एनर्जी, वो तो मतलब खत्म होती जा रही है। तो जो ऑपरेटर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने कुछ टाइम पहले ही मतलब मैं लकी था कि मुझे एक डिवाइन लिक्विड मिली थी और मैंने उसे कंज्यूम किया था, और उसकी वजह से जो मेरी ब्लड एनर्जी हो वो फिलहाल मतलब कुछ सालों के लिए खत्म होने से रुक सकती है। और मैं फिलहाल तो मतलब एक दो राउंड जो है वो इजिली मतलब तुमसे फाइट कर ही सकता हूँ। द ऑपरेटर ये बोलते ही एकदम से काफ़ी स्पीड में मतलब आउटर स्पेस में आ जाते हैं। वही जो किलरिन होते हैं मतलब अपने दाव मास्टर, वो भी उस स्पेस में आ जाते हैं। वही काफ़ी लोग शॉक्ड मतलब होते हैं कि द ऑपरेटर की जो स्पीड थी वो मतलब वाकई में काफ़ी ज़्यादा थी। वही जो नीचे मुगल हुआ था वो दूसरे खड़े मतलब हेवली नाइटी को एक लुक देता है, और वो दोनों सीक्रेटली बात करते हैं कि क्या हमें मतलब सियाह को अभी मार देना चाहिए, यह परफेक्ट चांस है। बट क्या किदाइन जो था वो इसके लिए मतलब बाद में हमसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा। मूल वो जो था वो बोलता है कि जो किदाइन है वो एक सनकी मतलब इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए फिलहाल हमें मतलब बस उसके हाथों से वो हेवन मैंडल स्टोन है उसको छीन लेना चाहिए, और मैं उसके सी ऑफ कंसिक्यूशन में एक डेविल सीड जो है वो आर्ट उसको परफॉर्म कर दूंगा, और जो उसकी दाव हार्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और फ्यूचर में वो ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस भी नहीं कर पाएगा। तुम इस मौके को दो मतलब उसके हाथों से वो हेवन मैंडल स्टोन को ले लेना। और जो मूल वो था वो सीक्रेटली शिवा पे अपना सीड डेविल आर्ट अटैक जो था वो कर देता है। इधर शिवा की जो डिवाइन सेंस थी वो नॉर्मल पर्सन से कुछ ज़्यादा ही तेज थी, वो मतलब इसलिए उसको सेंस कर पाता है और उसको मतलब सेंस कर ही लेता है। वहीं इससे पहले वो अटैक जो थी वो शिवा के माइंड में जाके इंटर करती, वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहीं ऊपर से जो अपने दाव मास्टर थे वो मूल को एक कोड लुक देते हुए बोलते हैं कि लगता है कि तुमने मतलब मरने कुछ ज़्यादा जल्दी है, तुम मुझे भूल गए क्या? मैं मतलब तुम्हें कोई बच्चा दिखता हूँ? मैंने कई सारे सेट के मतलब जाकर मतलब उनके पढ़ाई की है क्लैन के बारे में, और मतलब मुझे कई सारे टेक्निक भी मालूम है, तो ऑफकोर्स मुझे ये सीड डेविल आर्ट के बारे में भी अच्छे से पता होगा और मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। और ये जो आर्ट है वो ऐसी थी गाइज की वो मतलब किसी के भी मतलब जो माइंड में इंटर करने के बाद वो चाहे भी तो मतलब कोई भी सेट मास्टर था वो उसको इजीली मतलब ऐसे डिटेक्ट नहीं कर पाता जब तक कि वो मतलब अपने दाव मास्टर के जितना मतलब पावरफुल नहीं होते। बट उसे क्या ही पता था मतलब मूल को यार जो किलर है वो क्या ही मतलब सातिर बनते हैं, और मतलब उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि जो मूल है वो क्या ही करने वाला है। वहीं अब वो अपना एक अटैक जो था दाव मास्टर वो मूलो की तरफ कर देते हैं। मूलो पे अटैक जाके आके हिट करता है, और जो मूलो था डर के मारे चिल्लाता है, बट ऑलरेडी वो काफ़ी लेट हो चुका था। उसकी पूरी बॉडी थी वो एक्सप्लोड कर जाती है, बस उसकी स्पिरिट जो थी वो बचती है। वो मतलब इसके स्पिरिट को छोड़ देते हैं। इधर जब मूल वो था वो चिल्लाता है कि दा ऑपरेटर मुझे बचाइए। वही दा मास्टर थे वो मतलब अपने एकदम से एटीट्यूड में बोलते हैं कि जा जा बे कुत्ते, मैंने तुझे छोड़ दिया, मतलब अपने जी जिंदगी तू जितना साल बचा हुआ है, वैसे भी जो मेरा डिसाइपल है वही आके तुझे मारेगा, मैं तुम्हें मतलब उसके प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूँ। वहीं अब बाकी सारे जो लोग थे जब ये सुनते हैं तो उनकी तो मुंह ऐसे मतलब मानो ओ शेप में खुल गई हो और वो खुली खुली रह जाती है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि मेरा दाव मास्टर जो है वो क्या ही जो मतलब कितना पावरफुल है। सभी लोग अभी के लिए अपनी साथे थामे बस जो भी हो रहा होता है उसे चुपचाप देख रहे थे। वही दाव ऑपरेटर जो थे वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, लिटिल की तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने पावरफुल बन गए हो। और मतलब तभी जो द ऑपरेटर थी उनकी जो बॉडी शाइन करती है और वो एक मतलब ओल्ड मैन से एक यूथ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। द ऑपरेटर जो मास्टर थे मतलब वो ये देख थोड़ा सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं कि लगता है कि सच में वो डिवाइन लिक्विड जो है वो मतलब काफ़ी अच्छी ट्रेजर थी। वहीं अब की ऑडियंस जो थे वो भी स्माइल देते हैं और बोलते हैं परफेक्ट टाइम, मुझे भी अपने काफ़ी टाइम से जो अपना हेवन जो 8-9 हेवन आर्ट था उसके पावर को टेस्ट करना था, आज मैं तुम्हें से ही मतलब स्टार्ट करता हूँ। द मास्टर जो थे वो अपने मतलब हाथों को शील बनाते हैं और फिर वॉइड में जो एक फायर फिनिक्स अपीयर होती है और एक फिनिक्स रोज होती है सभी को सुनाई देती है। वैसे ही करते हुए 7 और प्रीसियस टेक्निक जो थे वो एक साथ ऑपरेट होते हैं, ड्रैगन पेंग ऐसे करते हुए सारे प्रीसियस टेक्निक जो थी वो एक पर एक मतलब ओवरलैप करते हुए द ऑपरेटर के पास जाती है। जैसे दोनों की मतलब अटैक जो थी वो कोलिजन करती है, पूरी आउटर स्पेस में क्रैक आने लग जाती है। सभी लोग अपनी मतलब आंखें फाड़ फाड़ के इस बैटल को देख रहे होते हैं। वहीं सेलेस्टियल क्लैन वाले तो और भी ज्यादा। पल भर में दोनों आउटर स्पेस से बाहर आ जाते हैं। द ऑपरेटर काफी सीरियसली इंजर हो जाते हैं, वो तो मतलब खून की उल्टियाँ करने लग जाते हैं। उनके पूरी बॉडी में जो थी मतलब खून ही खून लगी हुई थी। वहीं जो उसकी ब्लैक हॉर्न होती है वो साइन करती है, बट मास्टर दाव की जो मतलब अटैक थी उसकी जो दाव ऑपरेटर की हॉर्न होती है वही मतलब उनके अटैक को सह नहीं पाती और टूट जाती है, और वो मतलब जो द ऑपरेटर होते हैं वो खून की उल्टियाँ करने लग जाते हैं। सभी ये देख काफी शॉक्ड थे। वही स्टेशन के वाले तो मतलब एकदम से काफी ज्यादा हैरान और मतलब भौचक्के हो जाते हैं। सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि यार उनके द ऑपरेटर बस एक ही अटैक में ऐसे मतलब अधमरे से हो गए थे। और सभी लोग जो थे वो अभी मतलब किदानी को बोलते कि मॉन्स्टर
ये जैसे मतलब बोलते हैं, क्योंकि यार सभी लोग सोचते थे कि यार जैसा मतलब इसका डिसाइपल है वैसा ही उसका मतलब मास्टर है, और सभी लोग यही बातें कर रहे होते हैं। सभी को अब समझ में आ गया था कि अभी मतलब पूरे 3000 प्रोमिनेंस में जल्द ही कुछ हेवन चेंज जो था वो होने वाला है। और पता ना ये मतलब मास्टर और डिसाइपल के जो मतलब पेड़ है वो अब आगे जाकर क्या ही मतलब क्या मचाने वाले हैं। और मतलब जो भी इनका एनिमी बनेगा उसकी तो समझो शामत ही आ जाएगी। वही सिया तो अब मतलब दाव मास्टर काफी इमोशनल होकर देखने लगता है, बट उसकी एक्सप्रेशन कुछ ही दिन में मतलब चेंज हो जाती है, क्योंकि दाव मास्टर बोलते हैं कि वांग मेरा सुप्रीम बिंग दाव राइट का एक सिंगल इनहर्टर है। तो जो भी सुप्रीम एक्सपर्ट आगे उसे कुछ भी मतलब सिखाना चाहता हो या मतलब अपनी पावर प्रूफ करना की मतलब कोशिश करता है, या भले ही वो बंदा डिवाइन फ्लेम का क्यों ना हो, मुझे चलेगा, मुझे उसे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उसे कोई हेवनली डैडी आकर मतलब ऐसे मेरे डिसाइबल को बुली करने की कोशिश करेगा तो मैं फिर मतलब उसके क्लैन को खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। और ये मतलब जो बातें जो दाव मास्टर बोल रहे थे पूरे 3000 परमिनेंट्स को मतलब सुना के ऐसे बोल रहे होते हैं। या तो था वो फिर से मतलब मन में दाव मास्टर को कर्ज करते हुए मतलब बोलता है, ये ओल्ड मैन क्या ये मेरी मतलब हेल्प करना चाहता है या पूरे दुनिया को मेरे दुश्मन मतलब बनाना चाहता है। अभी तो थोड़ी देर पहले सिया था वो मतलब उनके जो उसके मन में दाव मास्टर के अच्छे विचार होते वो एकदम से गायब हो जाते हैं। वहीं अभी के लिए सभी लोग जो थे ये सुन काफी हैरान थे, क्योंकि कौन ही इस मॉन्स्टर से फाइट करेगा मतलब करना चाहेगा जो डिवाइन फ्लेम लेवल के एक्सपर्ट को ऐसे मारता है जैसे मतलब गाजर मूली काट रहा हो। और ऊपर से ये मतलब उसका जो ये मास्टर है वो भी मतलब किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है, दोनों ही मतलब सनकी है। किसी का दिमाग ऐसा खराब होगा जो मतलब इन दोनों से जाके मतलब पंगा लेना चाहेगा। वहीं अब स्टेशन के आने वाले तो मतलब उनकी फट के हजार हो जाती है, क्योंकि उनमें से किसी की ऐसे हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ बोल पाए, क्योंकि कीजोलिन ने मतलब उनके दाव पेटर और हेवन डैडी को मतलब एक एक अटैक में ऐसे कुत्तों की तरह पीट दिया था। वहीं अब सेस्टिन के वाले सोच रहे होते हैं कि अगर वो पास्ट में मतलब अपनी लालच के कारण मतलब शिया के साथ वो ऐसा कुछ नहीं करते और मतलब उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाते मतलब तो आज जो उनकी सिचुएशन होती वो कुछ ज़्यादा ही बेटर होती। और वो मतलब अब रिग्रेट करने लगते हैं, बट वैसे भी मतलब रिग्रेट करने का अवसर तो कोई फायदा होने वाला उनको है नहीं फिलहाल के लिए, क्योंकि जो भी होना था वो तो हो ही चुका था। वही यूनची होती है वो मतलब एक माउंटेन पीक पे खड़ी होती है और वो मतलब फोर्सफुली एक स्माइल करती है। शियाओ मतलब उसे देख बोलता है कि तुम जो है वो सिटी ऑफ हेवन मत जाओ, क्योंकि यूनची ने जो आज मतलब किया था शियाओ नहीं चाहता था कि यार मतलब उसे क्लैन वाले जो है इसके लिए उसको मतलब पनिश करें। वही यूनची बोलती है कि मुझे मतलब जाना होगा, क्योंकि जो मेरे रिलेटिव्स है और मेरे ग्रैंड पा वो वहीं पे है, तो मैं उन्हें छोड़ के मतलब कैसे कहीं अलग जा सकती हूँ। वैसे भी जो क्लैन के ओल्ड एंसेस्टर है और एल्डर मुझे काफ़ी मतलब पसंद करते हैं और मतलब मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं। और वो वैसे भी मतलब यूयू के मतलब क्रिमिनल होने के बाद मैं जो हूँ वो क्लैन के टॉप जीनियस बन चुकी हूँ। वो मतलब अपने ही फाउंडेशन को ऐसे लूज तो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो यूजू है वो हाफ क्रिपल हो चुका है और मतलब उसका जो हेवन मिनरल स्टोन है वो भी अब जा ही चुका है। तो सिस्टन के आने वाले और मतलब ऐसे नुकसान को नहीं झेल सकते हैं। वो जो सुझाव था वो बोलता है कि क्यों ना मैं मतलब एक और हेवन मिनरल स्टोन वाले जीनियस को मतलब मार दूं। सुझाव जो था वो स्टेशन क्लैन के ग्रुप में मतलब उस पर्सन को ढूंढने लगता है जिसके पास यूनची के अलावा एक और हेवन मिनरल स्टोन था। यूनची बोलती नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो। वही जो किरल होते हैं वो सिया को रोकते हुए बोलते हैं कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ सिस्टन कैन वाले मतलब अपनी औकात में रहेंगे और वो मतलब कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश नहीं करेंगे। और इसी तरह मतलब ये जो फाइट होती है यहाँ पे खत्म हो जाती है। सभी लोग यहाँ पे मतलब जो था वो ये कंक्लूजन को देख काफी सारा शौक थे, यार एक सिंगल सुप्रीम एक्सपर्ट का बंदा और मतलब उसने फॉर्मर सिस्टन क्लैन को जो कि मतलब पहले कभी एम्पर क्लैन कहला मतलब रह चुका था उसकी ऐसी हालत कर दी थी। वही अब सभी लोग जो थे वो एक एक कर मतलब सभी अपने सेट और क्लैन मतलब जाने लग जाते हैं। और जो ये न्यूज होती है कि हुआंग है मतलब वो की दौरान का डिसाइपल है और हुआंग ने तो अकेले ही मतलब यूयू को हरा दिया है, और जो भी मतलब उसने अभी तक कांड किया था वो सभी मतलब पूरे हंड्रेड्स ऑफ प्रोविडेंस में आग की तरफ फैल जाती है। सभी को जब ये बात पता चलती है सभी ये जान काफी ज्यादा शॉक्ड थे। वहीं अब बहुत से लोग बातें करने लगते हैं कि हुआंग ने तो मतलब उसे पंगा लेने वाला जो है वो एक बार मतलब क्या 1000 बार सोचने का मतलब उसे पड़ेगा। वहीं अब हमें मतलब एक सीन चेंज होता है और ब्रॉन्ज एंशिएंट कॉपर प्लेस को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक यूथ होता है जो अपनी बंद आंखें खोल लेता है। उसी के सामने एक सर्वेंट आता है जो कि डिवाइन फ्लेम लेवल पर था और आते ही उस यंग बंदे को मतलब ग्रीट करता है और बोलता है यंग वन, और मतलब वो हुआंग के बारे में जो भी होता है वो उसको बताता है। वहीं जो वो यूथ होता है वो अपनी मतलब आंखें खोलता है और उससे एक मतलब फियर्स ऑरा निकलती है और वो बोलता है कि लगता है कि आउटसाइड वर्ल्ड में मतलब सभी को यही लगता है कि मैं मतलब हुआंग से वीक हूँ और मतलब मैं मतलब जो है आने वाले 100 रिवर ऑफ बैटल में टॉप 10 के अंदर भी एंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी ने बस मेरी सेकंड बॉडी है उसको मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में डिफीट होते देखा है। इसलिए ये सब मतलब समझ रहे हैं कि मैं जो हूँ वो इतना कमजोर हूँ। और गाइस ये बंदा कोई और नहीं बल्कि इमोर्टल प्लेस का यंग वन होता है। और मतलब हमें पता चलता है जो इमोर्टल प्लेस है उसके पास मतलब इस टाइप की एक अनमैच टेक्निक थी कि वो मतलब अपने रियल बॉडी को मतलब उससे एक और सेकंड बॉडी क्रिएट कर सकता था।
वही जो दोनों बॉडी होती है वो अलग अलग कल्टिवेट कर सकती है, और वो सारे काम जो थे वो अलग अलग कर सकती थी। और गाइस बाद में जाकर वो बॉडी जो थी वो आपस में मर्ज हो सकती थी, और उसके बाद उसकी जो पावर थी वो काफ़ी लेवल तक बढ़ सकती थी। और गाइस जो हेवन मेंडिंग सेट की जो फेरी इंजन होती है उसको भी ये टेक्निक इमोर्टल प्लेस वालों ने ही दिया होता है। वही जो वो सर्वेंट था वो बोलता है कि ग्रेट वन, आप तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। सभी को ये लगता है कि आपकी जो सेकंड बॉडी है वो हार गई है, तो आप कहीं वीक हो, बट सभी को क्या ही पता है कि आप कितने पावरफुल हो। वही बोलता है कि क्या आप उस सेकंड बॉडी को मारना चाहते हो और फिर से एक न्यू सेकंड बॉडी क्रिएट करने वाले हो। तो जो यंग बंदा होता है वो बोलता है कि नहीं, उतना टाइम नहीं है, ग्रेट बैटल ऑफ 3000 प्रोविडेंस है वो जल्दी ओपन होने वाला है, और पहले से जो है वो मैं अपने जाके सेकंड बॉडी से मर्ज करूंगा, और फिर सभी को बताऊंगा कि चाहे वो हुआंग हो या फिर हिडन एक्सपर्ट, कोई जो मेरे सामने है वो टिक नहीं पाएगा, सही मेरे सामने नीचे है। वही जब वो सर्वेंट होता है वो यंग बन की ऐसे चापलूसी करते हुए उसकी यहाँ में हाँ मिलाने लग जाता है। वहीं दूसरे साइड हमें एक एंशिएंट केव को दिखाया जाता है। वहाँ से पर्पल एनर्जी निकल रही होती है और एक स्ट्रेंज हंसने की साउंड आती है। एक बंदा जिसके की हेयर जो थी वो स्कारलेट कलर की होती है एक रॉक को उठा लेता है जो कि 1000 जिन भारी था और उसे एकदम से डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं वो बोलता है कि उस ओल्ड मैन की वजह से मुझे 20 साल इस माउंटेन केव में लाइफ एंड डेथ टॉर्मेंट को सहना पड़ा, और मैं फाइनली अब फ्री हूँ। मैं अब ग्रेट हेवन बर्निंग आर्ट को इस लेवल पे कल्टिवेट कर चुका हूँ कि मेरे एज का कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे टक्कर दे सके। और वो बोलता है कि 9 ग्रेट हेवन स्टेज मैं आ रहा हूँ, तो इस बार मैं पहले किसे स्लॉटर करूँ, या मैं पहले जाकर के इमोर्टल प्लेस के यंग वन को मारूँ क्योंकि बाकी से तो काफ़ी वीक है। ऐसा वो यूथ होता है, वो खुद से ही बोलता है। वहीं उस गेम में एक ओल्ड मैन जो था वो अपीयर होता है और वो उस यूथ का एक सर्वेंट था। वहीं जो वो यूथ होता है वो सर्वेंट से पूछता है कि बताओ मुझे आउटसाइड वर्ल्ड में कोई और नया जीनियस जो है बॉर्न हुआ है, क्योंकि इस बार जो है मुझे ऐसे 3 या 4 जो है एक्सेप्शनल टैलेंट को मारना ही होगा। वहीं ऐसे जो इरेगुलर सीन होती है वो पूरे हिडन लैंड में ऐसे हो रही होती है। काफ़ी सेक्ट और क्लैन में भी सभी लोग जो थे वो आने वाले बैटल ऑफ 100 रिवर के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। वहीं एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन होती है वो किसी गोल्डन लेक से आती है, और अभी के लिए सभी लोग जो थे वो उसी डायरेक्शन में देखने लग जाते हैं। वहीं वहाँ उस गोल्डन लेक से एक लेडी जो थी वो अपीयर होती है और वो स्काई में जाके ऐसे एयर में उड़ने लग जाती है। सभी लोग जो थे वो देख कर काफ़ी हैरान थे। सभी पावरफुल जो सेक्ट मास्टर थे और पावरफुल जो इंडिविजुअल थे उस लड़की को देख काफ़ी शॉक्ड थे, क्योंकि वो लड़की जो थी वो पूरे गोल्डन कपड़े पहने हुए थी और उसकी आंखें को जो कलर होती है और जो हेयर होती है दोनों ही गोल्डन थी। सभी ये देख काफ़ी हैरान थे, क्योंकि जिस वाटर फॉर्मेशन की ओर से वो लड़की जो बाहर आई होती है वो इनहेरिटेंस जो था, और वो इनहेरिटेंस जो था वो करीबन 1000 ईयर से ऐसे ही बंद था, उसमें से कोई एक्टिविटी नहीं थी और ना ही उसका कोई एक इनहर्टर भी होता है। बट अचानक से वो एक जो येलो लेडी होती है, आई मीन जो यंग लेडी थी, वो कहाँ से अपीयर हो गई। और गाइज ऐसे ही करके डिफरेंट जो फेनोमेना था तो पूरे 3000 परमिनेंट से डिफरेंट सेक्ट में से हो रहे होते हैं। वही हमें माउंटेन रीजन में की डालिन को दिखाया जाता है जो कि एक ब्लू स्टोन रॉक पे ऐसा बैठा हुआ था, और वही जो सीहा था वो की डालिन को ऐसे मक्खन लगाते हुए बोलता है कि दाव मास्टर आप तो काफ़ी पावरफुल है, तो आप इस पूरे एरिया के लॉर्ड ही माने जा सकते हो, तो मुझे कोई मैजिकल आर्टिफैक्ट क्यों नहीं देते जो मेरी क्रिटिकल सिचुएशन में हेल्प कर सके, क्योंकि आप तो इतने पावरफुल हो तो आपके पास जरूरी ऐसे बहुत से सारे ट्रेजर और होंगे या फिर मैजिकल आर्टिफैक्ट, बट मुझे हेवनली डाइटी लेवल के आर्टिफैक्ट नहीं चाहिए, मुझे तो सेक्ट मास्टर लेवल के चाहिए जो आपने पास्ट में यूज़ कर चुका हो, बट फिलहाल जो है वो आपके अभी किसी काम का ना हो। तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। वही जो जब किधर नहीं होता है वही सुनता है तो एक स्माइल देता है और अपना पाम जो था वो आगे बढ़ा देता है। शिवा जो था वो पहले काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। वही जब किधर जो था वो अपना पाम जो था वो उसको ओपन करता है तो उसमें से कुछ नहीं होता है। पहले तो शिवा जो था वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। वही वो ये भी जानता था यार जो उसका दाव मास्टर है वो कैसा इंसान है। शिवा जो था वो जैसे ही उसको ऐसा लग रहा होता है यहाँ कुछ तो सही नहीं है। तो शिवा था वो ऐसे दाव मास्टर से बोलता है इसमें तो कुछ नहीं है। तभी जो किलाइन होते हैं वो थोड़े गुस्से में होकर बोलते हैं फुलिश डिसाइपल, तुम्हें क्या ही पता है, सारे सेट के मास्टर या क्लैन के जो लोग हैं वो अपने सुप्रीम बन और जो टैलेंटेड जीनियस होते हैं उनको तो बस टॉप आर्टिफैक्ट या ट्रेजर ही देते हैं, बट मैं तुम्हें ये पूरी दुनिया दे रहा हूँ, ये पूरा 9 हेवन, इसमें जाके तुम फ्रीली घूम सकते हो और जो चाहो वो खुद के दम पे जाके ले आ सकते हो। तो गाइस ये सुन शिवा होता है वो एकदम से स्पीचलेस हो जाता है और उसकी मानो तो मूड जो थी वो एकदम से खराब हो जाती है। वो सोचता है कि सच में यार इसके जो दाव मास्टर है ना वो कितने ही बड़े कमीने हैं, यार सच में गाइस यहाँ पर तो दाव मास्टर ने सही खेल गया था, बोले ले बेटा ले तेरे लिए पूरा दुनिया ही काफ़ी है। और गाइस शिवा था वन में अपने दाव मास्टर को कर्ज कर रहा होता है।
वही जो शिया होता है वो थोड़ी देर बाद अपने मन को शांत कर लेता है और बोलता है कि दाव मास्टर, एक्चुअली मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही आइटम चाहिए और इसके लिए मैं मतलब जो अपनी पूरी दुनिया हूँ उसको एक्सचेंज करना चाहता हूँ। ये सुन जो किदालिन होते हैं वो गुस्से में शिया को मतलब मतलब टपड़ी मारते हैं और बोलते हैं कि फुलिश डिसाइपल, यार तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो। तुम्हें पता भी है जब मैंने तुम्हारे सीनियर ब्रदर जो 2 सीनियर ब्रदर थे उनको ये पूरी वर्ल्ड दी थी तो उन दोनों को एक इनलाइटमेंट मिली थी और दोनों इतने खुश थे कि मतलब उन्हें समझ नहीं पा रहे होते कि मतलब वो कैसे इस पूरी दुनिया पे मतलब कंट्रोल करेंगे और उनकी आंखों से तो मतलब आंसू आने लग जाते हैं। तभी जो शिया था वो ऐसे धीमे मतलब आवाज़ में बोलता है कि खुशी के या फिर मतलब वो दोनों इतने एंग्री हो गए थे कि उनके मतलब गुस्से में उसे आंखों से आंसू निकल गई थी। ये सुन जो थे किदालिन होता है वो गुस्से में मतलब बोलते हैं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो और मतलब क्या तुम्हें पता भी है। जो शिजाओ था वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं दाव मास्टर, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर जो मेरे दोनों सीनियर ब्रदर है वो सेट को अबेंडन करके मतलब कहाँ चले गए हैं और क्या वो जिंदा भी हैं। वही किदालिन जो था वो मतलब शिजाओ को एक लुक देते हुए बोलता है कि अगर तुमने अगली बार से इस मैटर में कुछ पूछा तो मैं तुम्हें पीट पीट के तुम्हारा पिटारा बना दूंगा और सेक्ट से बाहर निकाल दूंगा। शिजाओ थोड़ा सा मतलब ऐसे एम्बारस होते हुए बोलता है कि दाव मास्टर, आप तो मतलब बुरा ही मान गए, मैं तो बस ऐसे ही मतलब पूछ रहा था क्योंकि आप इतने मतलब महान और पावरफुल हो तो मतलब आपको मतलब ऐसे मतलब अभी जा करके मेरे सीनियर ब्रदर को ला कर लेके आना चाहिए था। वही किदालिन फिर मतलब शिजाओ को कुछ मतलब पास्ट इवेंट के बारे में बताने लग जाते हैं और बोलते हैं कि शायद से तुम इस बार मतलब अपने सीनियर ब्रदर से मिल भी पाओगे। शिजाओ ये सुन थोड़ा मतलब सरप्राइज होता है और बोलता है कि दाव मास्टर, क्या आप मतलब इतने वीक हो? मैं होता तो अपने मतलब पूरी मतलब ताकत लाकर उन दोनों को मतलब कहीं से भी ढूंढ के ले आता। तो वही जो किदालिन होते हैं वो गुस्से में बोलते हैं कि लगता है कि तुम आज मतलब पिट के ही मानोगे। शिजाओ चलाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं कि दाव मास्टर, मैं तो बस ऐसे ही। वही शिहाओ जो होता है वो चिल्लाते हैं, बोलता है कि नहीं सेक्स मास्टर, आप मुझे ऐसे बुली नहीं कर सकते हैं। वही जो मतलब अपने दाव मास्टर होते हैं वो अपने दांतों को पीसते हुए बोलते हैं, मैं ऐसे किसी को बुली नहीं करता। वही जो शिहाओ था वो उसको मतलब कुछ देर और बात करके पता चलता है कि एक्चुअली में जो बात होती ये थी कि जो उनके सीनियर ब्रदर होते हैं उनको मतलब किसी हिडन एक्सपर्ट ने मतलब ऐसा पीटा था और उस टाइम पे उसने मतलब उस ग्रेट बैटल ऑफ 300 पढ़ने से मतलब नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी। शिहाओ था वो ये जानकर काफ़ी सरप्राइज होता है। वही वो फिर से सोचता है यार जो इस बार मतलब सच में जो बैटल होने वाली है वो काफ़ी फेयर्स होने वाली है और मतलब उसे अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। शिजाओ था वो किदालिन को देखते हुए बोलता है कि दाव मास्टर, मैंने तो अभी मतलब अपने हेवन मैनर स्टोन जो था मतलब जो मतलब नंबर 1 जीनियस था उसको भी हरा दिया है, तो क्या मैं अब टॉप 1 पे आ सकता हूँ? जो किदालिन होता है वो मतलब ये सुन काफ़ी सीरियस हो जाता है और शिजाओ का बोलता है कि तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही नहीं मतलब ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, क्योंकि जो इस बार की बैटल होने वाली है वो आज तक की सबसे खतरनाक बैटल होने वाली है। क्योंकि टॉप 20 तो क्या, तुम अगर टॉप 30 में भी आ जाओ तो मेरे लिए काफ़ी है। इधर शिजाओ ये सुन काफ़ी मतलब खुश नहीं होता है और बोलता है कि दाव मास्टर, आप मुझे कुछ ज़्यादा ही मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो। किदालिन जो था वो सीरियस वे में मतलब ऐसे बोलता है, शिजाओ से पूछता है कि जो मैंने तुम्हें टेक्स्ट बोन और मतलब रिकॉर्ड्स दिए थे जिसमें कि वो सारे जीनियस जो मतलब कि पास्ट में डिफरेंट मेथड को ट्राई करने वाले थे और ट्राई किए थे डिवाइन फ्लेम को मतलब इग्नाइट करने के लिए, उन सभी के बारे में तुमने मतलब अच्छे से पढ़ लिया है? शिजाओ बोलता है कि हाँ। किदालिन मतलब बोलते हैं कि मैं तुम्हें मतलब सच बता रहा हूँ, तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ पता चला है। शिजाओ थोड़ा मतलब बेचैनी में पूछता है कि क्या दाव मास्टर, आपको क्या पता चला है? किदालिन जो थे वो उसके चेहरे पर अभी मतलब एक डार्क एक्सप्रेशन मतलब जो आ जाती है और वह बोलते हैं कि जो मतलब पास्ट में जो जीनियस थे जिन्होंने मतलब उस डिफरेंट मेथड को ट्राई किया था वो सभी के सब जो थे वो मारे नहीं गए थे, उनमें से कुछ जो थे वो ऐसे भी थे जो बच गए थे और वह खुद को मतलब किसी सीक्रेट मेथड के जरिए मतलब खुद को आइस कॉफी में मतलब फ्रीज कर लिया था और वो सभी के सभी मतलब इस बार इस बैटल ऑफ 100 में मतलब पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये सुनो शिजाओ था वो मानो उसकी सांसें एकदम से अटक गई हो और उसके पैरों तले जमीन जो थी वो खिसक जाती है। यार उसे तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि उस एंशियंट टाइम के मतलब कुछ फ्रेक जो है वो एंशियंट फ्रेक वो अभी भी जिंदा है। इतना ही नहीं, वो मतलब अभी इस बैटल ऑफ 3000 में पार्टिसिपेट भी करने वाले हैं। फिलहाल जो शिजाओ था वो अभी के लिए काफ़ी प्रेशर फील कर रहा होता है। शिजाओ था वो थोड़ा कंफ्यूज था कि वो सारे तो मतलब काफ़ी एशियन टाइम से, तो वो मतलब अभी भी क्यों मतलब इसी टाइम पे क्यों इमर्ज हो रहे हैं? क्या वो मतलब सब रीइंकार्नेट होना चाहते हैं? जो अपने मास्टर और दाव मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने तुमसे मतलब पहले ही कहा था कि इस बार की जो ग्रेट बैटल है वो सबसे टफ होने वाली है क्योंकि ये लास्ट चांस होने वाला है। क्योंकि बैटल ऑफ 100 रिवर जो है वो सिर्फ तभी मतलब ओपन होती है जब ट्रू इमोर्टल फ्लावर जो थी वो ब्लॉसम होती है और ये शायद से मतलब इस बार उसका लास्ट टाइम होने वाला है क्योंकि जो पहले जो है इमोर्टल फ्लावर ब्लॉसम है वो पहले से ही मतलब ऑलरेडी 3000 टाइम जो है ब्लॉसम हो चुकी है और जो ये इरा है वो इस टाइम उसका मतलब लास्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इसलिए जितने भी सारे ओल्ड मास्टर है जो और ओल्ड मॉन्स्टर है
वो सब मतलब इस बार मतलब इमर्ज हो रहे हैं ताकि वो इस लास्ट चांस को मिस ना कर सके, क्योंकि इसके बाद शायद इस वर्ल्ड में मतलब आगे जा कर के कभी ये सीक्रेट टीम जो है वो ओपन भी हो सकती है। शिजो जो था वो ये जान काफ़ी शॉक्ड होता है। फिर शिजो सोचता है और बोलता है कि दाओ मास्टर चाहे कुछ भी हो जाए, एक एक कर मैं सभी को डिफीट करके टॉप 1 पे आऊँगा। कि मतलब बोलते हैं कि देखो कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंट तुम्हारी जान ले सकता है। और फिर मतलब शिवा जो था वो बोलता है कि दाओ मास्टर आप बस देखते जाइए, मैं कैसे मतलब सारे जो मैन है उसको एक एक कर डिफीट कर दूंगा और सारी जो होली लेडी है उसको मतलब अपनी बेड को मतलब वार्म करने के लिए लेके आऊँगा। ये सुन जो कीरन होते हैं वो गुस्से में मतलब शिवा को भगा के मारते हैं और बोलते हैं कि पुलिस डिसाइपल, मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर फाइटिंग स्पिरिट मतलब जाग गई है और उसी के लिए मतलब तुम मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो और तुम मतलब ऐसी बातें कर रहे हो, बट यहाँ पर तुम तो मतलब अपना हैरम क्रिएट करना चाहते हो। वही शिवा होता वो दर्द में ऐसे खाते हुए बोलता है कि दाओ मास्टर मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर जो बोलता है कि दाओ मास्टर क्या आप जानना नहीं चाहते कि आपके मास्टर जो है वो कहाँ पर गए हैं। कि जो कीर्तन होता है ये सुनते ही मतलब एकदम से शॉक्ड था और फिर मतलब कांपते हुए मतलब शिवा से पूछता है क्या क्या बोला तुमने। शिवा बोलता है कि मैं शायद से जानता हूँ कि आपके जो मास्टर है वो कहाँ गायब हो गए थे। जो कीर्तन होते हुए बोलते हैं कि क्या जल्दी बताओ वो कहाँ पे गए थे। शिवा बोलता है कि दाओ मास्टर पहले आप तो मतलब एक बात मतलब प्रॉमिस करो कि आप मेरी बात सुनने के बाद आप अपने इमोशन का कंट्रोल मतलब नहीं खोगे और इमोशन में आकर तुरंत ही मतलब उस प्लेस पे जाने की नहीं कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि मुझे अभी भी मतलब सुप्रीम बिंग दाओ राइट का लेगेसी को मतलब कैरी करना है। आपको अगर कुछ हो गया तो मतलब यार किधर जो थे वे मतलब ये सुनते ही काफ़ी गुस्सा में शिवा का मतलब बोलते हैं कि लिटिल बास्टर्ड तुम्हारी इतनी हिम्मत। वहीं अब जो शिवा था वो मतलब दाओ मास्टर को बोलता है कि दाओ मास्टर मैंने 3 वर्ल्ड कॉफिन को देखा है और उस 9 ड्रैगन स्केल्टन को जो उस वर्ल्ड कॉफिन को मतलब मिलकर खींच रहे होते हैं। कि डॉलिन ये सुनते ही काफ़ी सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या जल्दी बोलो कहाँ देखा है तुमने, कहाँ उस प्लेस को देखा है तुमने। शिवा था वो सब कुछ मतलब कि डॉलिन को बता देता है और बोलता है उस टाइम तो मैंने उस 9 ड्रैगन के बोन को मतलब सूप बनाने की कोशिश की थी बट मैं फेल हो गया। ये सुन किरालिन जो थे वो शिवा को मतलब काफ़ी बुरी तरह से पीटते हैं और बोलते हैं कि यू भुक्खड़ डिसाइपल। शिवा जो था वो दर्द में चिल्लाता है, बोलता है कि दाओ मास्टर आप मतलब कुछ ज़्यादा ही नहीं मतलब ऐसे मुझे मतलब हैरास कर रहे हो। तभी गाय जो लास्टली थे वो दोनों मतलब आपस में कुछ छोटे मोटे से झगड़े करके फाइट करते रहते हैं और फिर जो दोनों होते हैं वो यूनिक मतलब मास्टर और डिसाइपल के पेयर वो दोनों मतलब फायर प्रोमिनेंस निकल जाते हैं उस 3 वर्ल्ड कॉफिन को मतलब ओपन करने के लिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर एंड गुड बाय।